इस लेसन में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी कि क्या पहचान होती है इन सेंटेंसेस की, वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं और कैसे हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उससे पहले मैंने आपको बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इन दोनों को मिला के बनता है, इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में हम फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हम विल हैव यूज करते हैं, और आपको मालूम है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस में क्या हम यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, राइट। और यहाँ हम यूज करते हैं विल बी। जैसे मैंने आपको बताया था, हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग, आईएनजी लगा देंगे। यहाँ वो खेल चुका होगा तो हम लिखेंगे ही विल हैव प्लेड। ये दोनों को मिक्स करके बनाना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हमें टाइम भी दिया हुआ होता है, यानी वो कल से खेल रहा होगा। कंटिन्यूअस में क्या है, वो खेल रहा है, खेल रहा होगा, वो कल से खेल रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसमें हम विल हैव परफेक्ट से लेंगे और इसके बाद एक चीज ऐड कर देंगे हम इसमें, बिन, वी विल हैव बिन। फिर वर्ब की और कंटिन्यूअस का क्या पार्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमने सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है। मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, ये जैसे उर्दू में हम कहते हैं या हिंदी में कहते हैं, हम 2 दिनों से खेल रहे होंगे। अगर मैं कहूँ हम खेल रहे होंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा, वी विल बी प्लेइंग। लेकिन टाइम भी आ गया, हम 2 दिनों से खेल रहे होंगे, तो क्या होगा, विल हैव बीन प्लेइंग। और फिर आपने सिंस और फॉर को डिसाइड करना है, वो भी मैं बताती हूँ कि सिंस और फॉर कैसे डिसाइड करते हैं। वो 1 साल से जा रहा होगा, मैं 2012 से पढ़ रहा हूँगा। जब टाइम भी आपके पास आ जाता है, जब एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाए कि 4 घंटों से ये कर रहा हूँ, राइट, या हम 10 घंटों से ये कर रहे होंगे, तो आपने फॉर लगाना है। या 3 महीनों से ये हम कर रहे होंगे, अगर मैं कह दूं आपको मैं कल से ये कर रही हूँ, मैं 2012 से ये काम कर रही हूँ, तो आपने सिंस लगाना होगा। यहाँ मैंने लिखा है आई हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 मंथ्स। विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स, अगर हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया तो विल सिंपल पहले आ जाएगा। यहाँ मैंने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखी है। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। हमें मालूम है कि 10 साल से, मैंने आपको कह दिया, तो हमें एग्जैक्ट मालूम है तो आपने फॉर लगाना है। क्या है, जब टाइम भी पता चल जाए आपको तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। विल हैव बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होगा, फॉर और सिंस लगाना होगा, राइट। जैसे यहाँ पे है द व्हीकल्स विल हैव बीन गोइंग फॉर एटलीस्ट 4 hours, और यहाँ पे अगर मैंने कह दिया 4 hours तो फॉर है। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 बजे से, शबाना विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 4 PM। जब एग्जैक्ट आपको मालूम हो, टाइम का तयन हो, तो आपने फॉर लगाना है, अदरवाइज आपने सिंस लगाना है। इसको आप अच्छी तरह रीड कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा। विल हैव बिन लगाना होगा, कंटिन्यूअस जो होता है रहा है, रही हूँ, उसके लिए फर्स्ट की वर्ब फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने लगाना है और सिंस और फॉर लगाना होगा। यहाँ मैंने कुछ और आपके लिए ये सेंटेंसेस लिखे हैं। आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years। इसको अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आई विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years। क्वेश्चन बनाना है, सिंपल विल को पहले ले आए, विल आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years। द कार्स विल हैव बीन गोइंग फॉर एटलीस्ट 2 hours, राइट। विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, 2 hours आपको मालूम था कि 2 hours है, इसलिए हमने फॉर लगा लिया। यहाँ मैंने कहा 3 बजे से, तो हम कहेंगे कि सिंस 3 PM, राइट। फिर मैं ये कहूंगी, अब आपने क्या करना है, पेंसिल कागज लेना है और खुद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आपने इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना होगा। इससे अगर कोई क्वेश्चन बनाए कि आपने इसका क्वेश्चन में कन्वर्ट करें, तो आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाना होगा। ये वही एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, ये यहाँ लिखी है, पढ़ भी मैं देती हूँ ताकि आप इसकी ट्रांसलेशन इजीली कर सकें। हम 2 दिनों से खेल रहे होंगे, वो 1 साल से जा रहा होगा, मैं 2012 से पढ़ रहा हूँगा, वो 2 साल से चाय पी रही होगी, हम 6 महीने से मिठाइयाँ नहीं खा रहे होंगे,
वो 5 साल से चावल नहीं खा रही होगी, क्या वो 2025 से घर जा रहा होगा, राइट। तो आपने क्या करना है, इसको आपने इसमें विल हैव बिन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फॉर और सिंस लगाना है आपने, राइट। इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैंने फिर अपने जब आप काम कर लें तो यहाँ आप इसको टैली भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो विल से स्टार्ट होगा ये मेरा क्वेश्चन है, पीरियड नहीं है, राइट। अब यहाँ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस और भी ज्यादा लिख दी हैं, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, लेकिन आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें, पढ़ के आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करें, ताकि आपको पहचान हो जाए कि परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क है, ये फ्यूचर परफेक्ट से कैसे और फ्यूचर कंटिन्यूअस से कैसे इनमें फ़र्क है, राइट। उसके बाद हम रिकैप करते हैं। फ्यूचर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था फ्यूचर इनडेफिनिट, राइट। इनडेफिनिट हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट, और फिर हमने डिस्कस किया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ मैं रिकैप करके बताती हूँ। फ्यूचर इनडेफिनिट में क्या होगा, वो जाएगा, वो खेलेगी, राइट। वहां आपने सिंपल विल लगाना होगा, ही विल गो, शी विल प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, सिंपल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सो रहे होंगे। जब रहा हो, रहा इस तरह आएगा तो आपने क्या होगा, विल बी लगाना है। और जब आप रहे हैं, रहा इस तरह के सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना होगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, वो खेल चुके होंगे या उन्होंने खेल लिया होगा, इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे तो आपने वहां क्या लगाना होगा, हमने यहाँ लगाना होगा विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए परफेक्ट का पार्ट यहाँ से आएगा, कंटिन्यूअस का पार्ट यहाँ से आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें टाइम भी दिया हुआ होगा। अगर मैं कहूँ वो खेल रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, वो कल से खेल रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसमें आपने विल हैव के साथ ऐड क्या करना है, बिन लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंपल लगाना होगा, सिंस और फॉर लगाना होगा, क्योंकि टाइम भी दिया है। तो हमने ये फ्यूचर टेंसेस को रिकैप किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया मुझसे ज़रूर पूछिए। उसके बाद साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आप इजीली देख सकें और समझ सकें। और बहुत शुक्रिया।